पंकु भाई या पंकु पहाड़ी ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से और अपने मधुर गीतों से हम सबका दिल जीत लिया। पंकु भाई की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पंकु रावत के कार्यक्रम से सबके आंखों में आंसू आ गए। शायद पंकु भाई की टीम ने पलायन करने वालों को गांव छोड़ने का एहसास दिलाया। अब ये तो होली का शुभ अवसर था। होली जैसे त्योहारों पर गांव की याद सबको आती है। खैर ये तो देहरादून की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं। लेकिन हमसे पूछो जो हम पलायन करके दूर दराज के राज्यों और देशों में रहते हैं, कई सालों कई वर्षों तक परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन पैसों के लिए और परिवार के खातिर इतने मजबूर हैं कि अपने दिल पर पत्थर रखकर परिवार वालों के साथ कभी होली और दीपावली मनाने का मौका तक नहीं मिलता है। लेकिन सोचते हैं काश उत्तराखंड में हमारा भी बिजनेस होता और अपना रोजगार होता। लेकिन किससे बोले और क्या बोले जब हमारे ही नेता हमारे विरोध में हैं। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा नेता होगा तो पलायन रोकना दूर की बात, वो हम पहाड़ियों को पहाड़ी बोलने लायक भी नहीं रखेगा। पहाड़ी लोगों का दर्द समझने वाला नेता लखपत सिंह बुटोला जी जब पहाड़ की आवाज को उठा रहे थे और पहाड़ी लोगों के बारे में अपशब्द बोलने वालों को करारा जवाब दे रहे थे। लखपत सिंह बुटोला जी एक पहाड़ी सब पे भारी हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैडम खडूड़ी जी ने उन्हें रोक दिया। कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल ली अपनी बात। हमें तो आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, हमने नहीं किया। ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए। लेकिन इस पर जब बुटोला जी हमारे पहाड़ की आवाज को उठा रहे थे तो मैडम खडूड़ी जी ने उन्हें सीधे बोल दिया कि यहाँ भाषण देने की जगह नहीं है। मानो कि ऐसा लगता है कि मैडम खडूड़ी जी पहाड़ की बेटी होने के बावजूद भी पहाड़ी लोगों की दर्द भरी आवाज को सुनना नहीं चाहती है। अरे मैडम खडूड़ी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि आप जैसे और अग्रवाल जैसे नेताओं की वजह से भू कानून अपनी शक्ति में नहीं आया और पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कौन समझेगा पहाड़ी युवाओं का दर्द? पहाड़ी युवा तो पलायन पे पलायन करते जा रहे हैं। और बुटोला जी के साथ आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो बिल्कुल भी माफ करने योग्य नहीं है। हम पहाड़ी हैं और हमारे नसों में पहाड़ी खून दौड़ता है। और मैं जनता से ये कहता हूँ कि हम समस्त पहाड़ी लोगों को प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा नेता को बीच चौराहा पर खदेड़ना चाहिए। तो रही गाइस पलायन की बात, तो पहाड़ी जनता पलायन क्यों कर रही है? क्या पहाड़ी जनता पलायन करने पर मजबूर है या पहाड़ी जनता अपनी मर्जी से या अपने शौक से पलायन करती है? पुरुष तो पुरुष रहे, महिलाएं भी पलायन कर रही है। माना कि अच्छी बात है कि उत्तराखंड से बाहर के राज्यों में उत्तराखंड की महिलाएं अपने दम पर काम कर रही हैं। और अधिकांश महिलाओं की सोच भी अलग हो गई है और पहाड़ी महिलाओं का गांव में काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं का बोलना है कि कौन करेगा गांव में खेती किसानी, कौन पालेगा गाय भैंस, इससे अच्छा तो पति देव के साथ शहर में जाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। और अधिकांश महिलाओं की सोच यह भी हो गई है कि शहरों में जाकर बच्चे पढ़ाएंगे। क्या गाँव के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? लगता है कि हमारे उत्तराखंड में स्कूलों की कमी हो गई है। अगर हम पहाड़ी पुरुष और हमारी पहाड़ी महिलाएं काम करने के इच्छुक हैं तो हमारे उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी खासियत कि हमारे उत्तराखंड के जंगलों में बहुत हरी भरी घास है, जैसे भीमल, खड़ी, बांज, बुरांस के पेड़, जिससे कि मतलब 2-4 गाय भैंस आराम से पल सकती है। लेकिन नहीं, क्योंकि बाजार में अमूल का दूध बिक रहा है। अब क्या ही बोले, हम पहाड़ी लोगों के पास पैसा बहुत हो गया, क्यों पिएंगे हम घर का ओरिजिनल दूध? बाजार से अमूल का दूध खरीद कर पिएंगे और इन परदेसी कंपनियों को मुनाफा देंगे। यही हो गई हम पहाड़ी लोगों की सोच। गाइस, आप जानते ही होंगे कि गोलगप्पे बेचने वाला यूपी का है, बाल काटने वाला नाई भी यूपी का है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर नेपाल के हैं और कारगिरी मिस्त्री बिहारी हैं। सब्जी की मंडियां और सब्जी की दुकानें भी परदेसी लोगों की हैं। छोटे मोटे होटल, छोटे मोटे ढाबा हरियाणी और पंजाबी लोगों के। काश ये रोजगार उत्तराखंड के लोगों को मिल जाता तो ये पलायन जरूर रुकता। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि इन परदेसी लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ावा दे दिया था और हम उत्तराखंडी लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि उत्तराखंड में प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा नेता रहे जिन्होंने कि हमेशा हम पहाड़ी लोगों के विरोध में बोला और कभी भी भू कानून का समर्थन नहीं किया और उत्तराखंड की स्थिति बुरी की बुरी रही। हमारे रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में होटल और ढाबे, दुकानें लोकल लोगों के भी हैं और होने भी चाहिए। लेकिन केदार खंड में कुछ होटल, कुछ ढाबे, कुछ दुकानें इन परदेसी लोगों के हैं। तो इनको बिजनेस करने के लिए जमीन किसने दी? और ये परदेसी लोग हमारे लोगों के नाम पे रजिस्ट्रेशन करके केदारनाथ में अपना बिजनेस भी चलाते हैं। गाइस, आपको बता दूं कि केदारनाथ में जब यात्रा सीजन चलता है तो उस समय हमारे लोग या हम लोग
पुणे या मुंबई के होटलों में काम करते हैं, लेकिन केदारनाथ में हमें काम नहीं मिलता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब केदारनाथ की बात तो रही दूर, लेकिन उत्तराखंड के मुख्य शहरों में और हमारे जिले के मुख्य बाजारों में इन परदेशी लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ा रखा है, जिससे कि हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब हमारे उत्तराखंड के मुख्य बाजारों में और मुख्य शहरों में बिजनेस है तो हम बाहर क्यों जाए। तो गाइस, जो धंधे जो बिजनेस ये लोग हमसे छीनकर हमारे गढ़वाल में कर रहे हैं, अगर यही काम हम लोग करेंगे तो हमें पलायन नहीं करना होगा। तो गाइस, हमें पलायन को रोकना होगा और अपने उत्तराखंड में रहना होगा, ताकि हम होली और दीपावली के शुभ अवसरों पर अपने परिवार के साथ खुशियों से रह सके। तो ये रही गाइस आज की ब्लॉगिंग वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, बाय।